वैसे तो देखिए कई न्यूज़ आते रहते हैं रोज़ रोज़, पेपर लीक, आरओ यूपीपीएससी के सुधार इनसे जुड़े हुए। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि अटेंशन ले जाते हैं, बिल्कुल ध्यान ले जाते हैं। उसी से जुड़े हुए दो आज न्यूज़ हैं। पहला तो आपका ये दिया हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस से कैसे लीक हुआ है पेपर। अब कहाँ से पेपर लीक हुआ था ये जड़ में जानना ज़रूरी था। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आया हुआ है, वो जांच में ये पता चला है कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस को आरओ पेपर छापने के लिए दिया गया था टेंडर। तो वहाँ की प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र को लीक किया गया है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है फाइनली, जो कि ये सामने बने हुए हैं। अब इसमें देखिए क्या इसमें इन्होंने अनोखी चीज़ बताई हुई है, वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा का प्रश्न पत्र भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। परीक्षा से 8 दिन पहले ही, मतलब 11 तारीख को पेपर होना था, तो 3-4 तारीख के आसपास ही पेपर लीक हो चुका है प्रिंटिंग प्रेस से। 8 दिन पहले राजीव नयन मिश्रा एंड कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से पेपर बाहर निकलवा लिया था। अच्छा, कर्मचारी शब्द ही ढूंढ रहे थे, चलिए मिल गया कर्मचारी, सुनील रघुवंशी थे। इसके बाद 8 फरवरी को पेपर परीक्षा अभ्यर्थियों तक पहुंच गया। तो जो अभ्यर्थियों तक ये लोग पहुंचा दिए थे वो 8 तारीख को ही पहुंच गया था। 11 तारीख को पेपर होना है, अभी बाकी लोग एडमिट कार्ड लेके इंतजार में बैठे थे पेपर के लिए। आगे क्या लिखा है, प्रयागराज के, एक ये लिखा है कि प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज केंद्र के अलावा एक अन्य जगह से भी पेपर लीक कराया गया था। एक अन्य जगह क्या, उसका भी नाम दे देना चाहिए था। एसटीएफ को जांच में पता चला कि प्रश्न परीक्षा का प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया गया था। यह भी पता चला कि तब सिपाही भर्ती का पेपर आउट कराने वाले मास्टरमाइंड राजीव नयन भी अपने गैंग के कुछ सदस्यों के साथ भोपाल में ही रह रहे थे। तो ये अब ये यहाँ पर देखिए ये अनोखा तरीका लिखा हुआ है कि कैसे पेपर बाहर आया। योजना के मुताबिक सुनील प्रश्न पत्र की छपाई पर नज़र रखने लगा। प्रिंटिंग के दौरान यदि कोई प्रश्न पत्र स्याही आदि के कारण थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो उसे छांट कर अलग रखा जाता है और बाद में कटर मशीन में नष्ट कर दिया जाता है। तो 3 फरवरी को सुनील मशीन की मरम्मत के बहाने मौजूद था और मौका देकर प्रिंटिंग प्रेस मशीन के एक पार्ट को बाहर ठीक कराने के नाम पर पानी की बोतल लेकर प्रेस से बाहर आ गया। इन्हीं से वह एक प्रश्न पत्र भी इन्हीं में वह एक प्रश्न पत्र भी छिपा कर बाहर लाया और इसी तरह पेपर लीक कराया गया। अब पानी की बोतल में पेपर लेके बाहर आया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की सीसीटीवी को चेक कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या माजरा है। वहाँ से ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर ऐसी चीज़ें होने का चांस भी होगा, ये चीज़ें पहले से पता रहती हैं कि कैसे बाहर आ सकती हैं। तो ये जो पेपर ख़राब हो रहा है या छांटना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा मरम्मत कराने के नाम पर अगर वो पेपर मोड़ के पानी के बॉटल या किसी में लेके आते भी हैं तो सीसीटीवी रख होना चाहिए। वहाँ पे रोज़ मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि बाहर आ गया है। अगर डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो तो 3 फरवरी को अगर ये पेपर बाहर ला भी रहे हैं तो 4 फरवरी को ही पकड़ा जाएगा कि अरे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि ये तो बाहर लेकर आ रहे हैं पेपर को। तो सीसीटीवी कैमरा था कि नहीं, अब ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, इतना संवेदनशील मसला है। खैर ये चीज़ है, पेपर लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया। आगे क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पर ये कोशिश एक करनी चाहिए थी कि अगर पेपर आप सही जगह से छपवा के पहुँचा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कक्ष निरीक्षक भी बदल दे रहे हैं, तो बाहर भेजने वाला हिसाब किताब थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है लड़कों के लिए। क्योंकि महिलाओं को और जो दिव्यांगजन हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, उनको अपने गृह जिला में ही परीक्षा सेंटर बनाकर दिया जाएगा। लेकिन जो लड़के हैं उनको बाहर भेजा जाएगा, ऐसा अब इस बार से होगा। और उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रयागराज के अभ्यर्थी हैं, सबने अप्लाई किया एग्ज़ाम के लिए, जितने भी अप्लाई कर चुके हैं, अब तो फॉर्म भरा जा चुका है, तो ऐसा नहीं है कि प्रयागराज के बच्चे सब के सब उठ के वाराणसी या सब के सब उठ के गोरखपुर जाएंगे। अब वो रैंडम मिलेगा, मतलब किसी को कुछ भी अलॉट हो जाएगा सेंटर, तो कोई गोरखपुर जा सकता है, कोई वाराणसी जा सकता है। बस ये है, कम से कम निर्धारण इस बात का किया गया है कि अपने गृह जनपद के अलावा जो गृह मंडल है, जो डिवीज़न है, उसके बाहर आप जाएंगे, उसके बाहर जिसको जो मिल जाए। तो यही लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। इससे एक ही स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा कक्ष का आवंटन
परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व आधे घंटे पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर किया जाएगा। तो आधे घंटे पहले जब हम लोग पहुंचना शुरू करेंगे परीक्षा केंद्र पे, तो उससे आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को भी नहीं पता चलेगा कि हमें आधे घंटे पहले ही, मतलब कक्ष निरीक्षकों को पता चल पाएगा कि कौन से स्कूल में जाके हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, ये भी सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कार्मिकों की जरूरत पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर के होने चाहिए। तो जहां ज़रूरत पड़ जाएगी उसके 50% जो एक्स्ट्रा आप मंगवाएंगे कक्ष निरीक्षकों को या स्टाफ को, वो सरकारी लोग होंगे, सरकारी कार्मिक ही होंगे और वो उस जगह के बाहर के होंगे, परीक्षा केंद्र के बाहर के होने चाहिए। दिव्यांग और महिला परीक्षार्थियों को गृह मंडल में ही मिलेगा केंद्र। ठीक है, इनको गृह मंडल में ही मिलेगा और बाकी जो हुए उनको बाहर भेजा जाएगा। वहीं एक से अधिक जिले में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में अन्य परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटन उनके गृह जिले से बाहर रखा जाएगा। तो समस्या तो इसमें भी आती है, अगर सब कुछ अच्छी तरीके से व्यवस्था होती तो बाहर भेजना भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ सोच के ये लोग डिसीज़न लिए होंगे, हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग। लेकिन थोड़ी समस्या तो होती है, क्योंकि अगले दिन मान लीजिए 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होना है, तो बहुत सारे लोग रात में बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के निकलेंगे सुबह के लिए। अब वो ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि कितना दूर उनका सेंटर पड़ा हुआ है। फिर भी इस बात पे अगर कुछ सोचा जाता, तो अगर अभी भी सोचा जा सकता है तो भी ठीक है। तो यही कुल मिला के न्यूज़ थी दोनों। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।